अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन है हमारा कि बेसिक क्वेश्चन ये है कि नंबर को स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करना है, कैसे होता है। तो हम इसका सोल्यूशन देखेंगे कैसे हम एक नंबर को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये नंबर जो है बेसिकली हैग्स फॉर्मेट में AB12, तो इस हैग्स नंबर को हमने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है, ठीक है, जो कि ये नंबर को। तो पहला काम ये है कि हम इसकी वैल्यू को गेट करेंगे, नंबर, ठीक। अब जो वैल्यू है बेसिकली वो एक्स में पड़ी हुई है, जो कि AB12 है, ठीक है। स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए पहले हमें हर डिजिट को सेपरेट करना होगा, मीन्स कि ए को अलहदा करना होगा, देन बी को अलहदा करना होगा, उसके बाद 1 को अलहदा करना होगा, देन 2 को अलहदा करना होगा। तो पहला काम यह है कि सेपरेट करना है। नंबर, ठीक। उसके बाद काम करना है बेसिकली काम ये करना है कि ए को ए की आस्की में कन्वर्ट करना है, आस्की ऑफ ए। सिमिलरली जो बी को आस्की ऑफ बी में कन्वर्ट करना है, देन 1 को आस्की ऑफ 1 में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली 2 को भी आस्की ऑफ 2 में कन्वर्ट करना है। तो ये काम हमने करना है। तो पहला काम देखते हैं, जो पहला काम हमने करना है वो सेपरेट का, ठीक है। सेपरेट करने के लिए, डिजिट को सेपरेट करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं वो बेसिकली div की इंस्ट्रक्शन, ठीक। यहाँ पे हेक्स है तो मीन्स कि जो डिवाइड करना है बेसिकली, अगर मैं इस नंबर को जो AB12 है, इसे मैं हेक्स के 10 से div की इंस्ट्रक्शन के थ्रू करूँगा तो होगा ये कि मुझे AB1 क्वोशंट मिल जाएगा, क्वोशंट, ठीक है। और जो रिमाइंडर है बेसिकली वो मुझे 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। और इस प्रोसेस को मैं दोबारा रिपीट करूँगा। नेक्स्ट टाइम मैंने ये करना है कि AB1 है, इसे मैं हेक्स के 10 के साथ डिवाइड कर दूंगा। तो इस केस में जो क्वोशंट है, अब जो मुझे क्वोशंट वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा, वो AB होगा, और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस रिपीट होगा जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता, ठीक। जब तक ये नंबर 0 नहीं होता तब तक हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे ये काम करते हैं कि हम मूव BX 0x10 हेक्स का 10 मूव करवा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे div BX, ये काम करेंगे हम। div BX करेंगे तो ये 10 से डिवाइड करेगा, मगर ये जो डिवीजन है बेसिकली ये वर्ड टाइप डिवीजन है, ठीक है। तो इसके लिए हमें DX को 0 करना पड़ेगा, DX 0। और यहाँ पे इस जगह पे हमें क्वोशंट मिल जाएगा बेसिकली AX में। AX दोबारा हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो AX फिर से डिवाइड होगा, तो क्वोशंट दोबारा से AX में आएगा, मगर DX में रिमाइंडर है। तो काम ये करना है कि हम उसकी वैल्यू को पुश कर दें, पुश DX स्टैक में रखवा देते हैं। मगर स्टैक में रखवाने से पहले हमने एक दूसरा काम ये करना था, सेपरेट करने के बाद उसकी आस्की बनानी थी, ठीक है। अब देखें, जब A है, हेक्स का जो A है ये एक्चुअल में डेसिमल का 10 है, ठीक है। इस 10 को हमने आस्की में कन्वर्ट करना है, तो A की जो आस्की है बेसिकली वो 65 है।
अगर देखें बी जो है हेक्स का, ये डेसिमल का 11 है, और बी की जो आस्की है बेसिकली वो 66 है डेसिमल की, ठीक है। सिमिलरली हम देखते हैं नंबर 1 की आस्की जो बेसिकली है वो 49 है, और बेसिकली 1 तो 1 ही है, डेसिमल में भी 1 है, मगर उसकी जो आस्की है बेसिकली वो 49 है। सिमिलरली 2 की जो आस्की है वो बेसिकली है 50। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर वैल्यू 9 से ग्रेटर मीन्स कि ए एक्स का ए बी टू एफ, इनकी अगर आस्की बनानी है तो जस्ट मैं इनमें प्लस कर दूंगा 55। और दूसरा ये है कि अगर किसी नंबर की मीन्स 0 to 9 की आस्की बनानी है, इस केस में मुझे प्लस करना पड़ेगा 48, ठीक है। इस केस में मुझे 55 प्लस करना पड़ा क्योंकि ये जो ए है ये 10 की इक्वलेंट है, ठीक है, और आस्की क्या है इसकी 65, तो डिफरेंस कितना है 55 का है, ठीक है। तो 55 ऐड करना पड़ेगा मुझे आस्की बनाने के लिए। देख इन दोनों में डिफरेंस कितना है 48 का है, तो मुझे ये 48 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में जस्ट हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर बी एक्स का वहाँ, ठीक है, 10, ठीक, बी एक्स का वहाँ 10, ठीक। 10 से कंपेयर इस वजह से कर रहे हैं कि अगर लेस देन है, यहाँ पे ये बेसिकली जो कंपैरिजन है ये यहाँ पे किसी साइंड और अनसाइंड के केस में हम नहीं देख रहे हैं, हम जस्ट टर्म में नंबर अनसाइंड है तो फिर भी काम चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं जे बी यूज़ करता हूँ, जे बी है मीन्स अगर बिलो है तो उस केस में ये है कि नंबर कर लेते हैं या स्किप कर लेते हैं, ठीक, और यहाँ पे हम स्किप बना लेते हैं स्किप। और इस स्किप के केस में हमने ऐड क्या करना है, ऐड डी एक्स कामा 48, ठीक है, डी एक्स कामा 48। स्किप के केस में हमने 48 ऐड करना है क्योंकि जंप बिलो मीन्स 10 से अगर छोटा है, ये वैल्यू है हमारी बी एक्स की वो 10 से छोटी है मीन्स 0 to 9 है, तो इस केस में हमने 48 ऐड करना है, ठीक है। वरना इस केस में अगर 10 से बड़ी है उस केस में वो स्किप नहीं करेगा, तो उस केस में हमने क्या ऐड करना है 55। देखिए 48 तो पहले से ऐड हो रहा है, ये तो इंस्ट्रक्शन चलेगी चलेगी, तो जस्ट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऐड डी एक्स कामा 7। अब होगा क्या, अगर वैल्यू 10 से बिलो है मीन्स ये जब ट्रू हो जाएगा उस केस में वो नंबर होगा 0 to 9, तो ये 48 ऐड हो जाएगा, ठीक है। उस केस में हमने ऐड ही 48 करना है। अगर वैल्यू 10 से बड़ी है तो जंप तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है, मीन्स नीचे वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, 7 भी ऐड करेगा और 48 भी, तो टोटल दोनों का सम कितना हुआ 55, तो इस केस में 55 ऐड होगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना है, इसे पुश डी एक्स कर देना है, ठीक है। और इस प्रोसेस को रिपीट कब तक करना है, इस प्रोसेस को रिपीट करना है जब तक ये जो ई एक्स की वैल्यू है ये 0 नहीं हो जाती। तो कंपेयर ई एक्स का 0 जे नॉट इक्वल, तो यहाँ पे हम कहते हैं L1, और L1 हम यहाँ पे बना देते हैं L1, हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। पुश डी एक्स मीन्स क्या, हम जो डिजिट सेपरेट कर रहे हैं उन्हें सेव करवा रहे हैं स्टैक में, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो पहला डिजिट हमें मिलेगा वो 2 मिलेगा, तो स्क्रीन पे पहले 2 डिस्प्ले होगा। पहला डिजिट जो सबसे पहले हमें जो डिजिट मिलेगा
वो इस केस में वो 2 मिलेगा, तो स्क्रीन पे 2 डिस्प्ले हो जाएगा। देन 1 है, उसके बाद बी है, देन ए है, तो नंबर उल्टा प्रिंट होगा। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको स्टैक में रखवा रहा हूँ। स्टैक में सबसे पहले ये चीज़ रखवाई थी और सबसे लास्ट में मैंने ये चीज़ रखवाई थी। तो सबसे पहले अब अगर मैं प्रिंटिंग कराऊंगा तो पहले क्या प्रिंट होगा, ए बी 1 एंड 2। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे स्टैक में रखवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, प्रिंटिंग का करना है। ठीक है, प्रिंटिंग का प्रिंट करने से पहले एक काम करना है, वो बेसिकली ये है कि मूव ए एक्स का माँ 0 क्रॉस B800, क्योंकि डिस्प्ले मेमोरी इस एड्रेस से स्टार्ट होती है। मूव DI का माँ 0, ठीक है, इनिशियल ऑफसेट हम 0 रखवा रहे हैं, ठीक है, और मूव ES का माँ AX, ठीक है। और एक और काम, ये प्रिंटिंग वाला जो ये प्रिंटिंग हमने कितनी बार करवानी है, कितने डिजिट प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि बेसिकली उसके लिए हम जो काम कर सकते हैं बेसिकली ये है कि CX का हम 0 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे बार बार CX में इंक्रीमेंट करवा दें, इंक्रीमेंट CX। तो लास्ट में यहाँ पे इस जगह पे CX में बेसिकली ये होगा कि कितने डिजिट है। CX बेसिकली डिजिट्स, ठीक। ये चीज़ जो मैंने रखी है कि बेसिकली CX में क्या चीज़ है, काउंट ऑफ डिजिट, कि कितने डिजिट हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। जितने डिजिट इस प्रोसेस के थ्रू हमें मिलेंगे, ठीक है, उतने डिजिट हम प्रिंट करवाएंगे। तो ये काउंट बेसिकली CX में। अब होगा क्या कि ये प्रिंटिंग वाला लूप हम उतनी बार चला सकते हैं, लूप प्रिंटिंग, ठीक है। ये डिपेंड करेगा CX की वैल्यू पे। और एक और चीज़, ये लेबल यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये L1 का लेबल। रीज़न ये है कि बार बार AX में नंबर की वैल्यू आएगी, मगर हम क्या रिक्वायर करेंगे AX में, अपडेटेड जो क्वोशंट है वो AX में होना चाहिए। तो ये जो लेबल है बेसिकली यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये आएगा इस जगह पे, ये इस जगह पे आना चाहिए। अब जो हमने काम करना है बेसिकली प्रिंटिंग का करना है, तो हमने जो पुश करवाया था उसे पॉप करेंगे, पॉप AX कर लेते हैं। देन AX की जो लोअर बाइट होगी वो तो ASCII है। अब हायर बाइट एट्रीब्यूट होनी चाहिए, तो मूव AH कामा 0+7 कर देते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट में हमने क्या करना है, मूव वर्ड ES कॉलन DI कामा AX कर देना है, स्क्रीन पे रखवा देना है, और इस DI की वैल्यू अपडेट कर देनी है, DI कामा 2 अपडेट क्यों कर रहे हैं ये तो आपको पता होगा। प्रिंटिंग का रूल है कि जो एक कैरेक्टर जो डिस्प्ले होगा उसे 2 बाइट चाहिए, एक एट्रीब्यूट और दूसरी ASCII उसकी, ठीक है। अब ये प्रिंटिंग कर देगा स्क्रीन पे, और इसे चलाते हैं, चला के चेक कर लेते हैं, ठीक है। CLS EFD1.com देखें, AB89 AB तो सही आ गया, मगर 89 जो है बेसिकली 89 नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे बेसिकली आना चाहिए था 1 2। तो इट मीन्स के जो 1 की जो बेसी ASCII है उस केस में कोई पंगा आ रहा है। यहाँ पे आ गया 8, 1 के केस में आ गया 8, 2 के केस में आ गया 40। तो यहाँ पे कोई मसला आ रहा है 1 और 2 के केस में।
इसे डिबग करके देख लेते हैं कि इशू क्या आ रहा है यहाँ पे 8 और 9 के केस में। ठीक है, हाँ, इशू बेसिकली ये आ रहा है कि यहाँ पे जो हम कंपेयर कर रहे हैं ये कंपेयर बी एक्स के थ्रू तो नहीं होना चाहिए, बेसिकली डी एक्स में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो डी एक्स में, रिमाइंडर जो है बेसिकली डी एक्स में कंपेयर डी एक्स के साथ होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि रीज़न रीज़न ये है कि dx कंटेन द रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि dx रिमाइंडर कंटेन कर रहा है। तो अब इसे चलाएंगे तो आउटपुट सही आएगी। ए बी 1 2